ऐसी होती है माँ की ममता, एक दिल छू लेने वाली कहानी। ममता का अर्थ तो हम सब जानते हैं, यही ना कि एक माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह। पर बहुत सारे लोगों को लगता होगा प्यार, मोहब्बत और ममता में क्या अंतर है। मैं तो कहूँगा अंतर तो कुछ नहीं, पर जो स्नेह माँ अपने ममता के भाव से करती है वह दूसरा कोई नहीं कर पाता है। प्यार मोहब्बत तो सब करते हैं, पिता से लेकर प्रियकर या प्रेयसी तक, पर इनमें से वह माँ वाला स्नेह नहीं होता। यह कहानी भी ऐसी ही माँ की ममता, मातृ प्रेम की है। इस माँ को उसकी ममता का भाव अपने बच्चों के लिए क्या क्या करवाता, इसका वर्णन किया गया है। हापुड़ नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजर करते थे। इसी गांव में कमला नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था, 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। कमला का पति बहुत मेहनती था। वो कमला को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था या कैसी भी हालतों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थितियां हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने कि कौन सा अनर्थ कब आएगा। कमला के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसकी घटना ने कमला के पति को दीना से छीन लिया। कमला के पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय कमला के। इसलिए कैसे भी करके कमला ने अपने बच्चों की खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए कमला को अभी कुछ काम करना ही था। इसलिए कमला अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपने और अपने बच्चों के पेट भरती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन कमला को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन कमला काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना कमला के लिए कठिन हो गया। कमला बहुत चिंतित रहने लगी। अब काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने कमला को और कमज़ोर कर दिया। इतनी कमज़ोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसे बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा न सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह
दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से कड़कड़ाती हैं। कमला को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में कमला को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चों और वह साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में कमला ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे, उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से कमला एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर कमला चैन की सांस लेती है। उसी समय कमला को शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ ही नहीं पाती है। चैन की सांस कमला की सांस ले लेती है। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने की जुनून रखती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।